हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित पोपली क्लासेस के अंदर। बहुत दिनों बाद सर दर्शन हुए। हाँ, बहुत दिनों बाद मुझे आपके दर्शन हो पा रहे हैं। सौभाग्य हूँ मैं, शाली हूँ मैं आज में कि बहुत दिनों के बाद ये दर्शन हुए। बीच में कई कॉर्पोरेट घटनाओं का घटनाक्रम हुआ। लाइक अदानी का शेयर जब हमने लास्ट टाइम छोड़ा था तो 1800 पे छोड़ा था, वो कहाँ 2500 टच कर रहा है। सुजलोन अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जब रिकमेंडेशन देनी शुरू की थी 9 रुपए पे मैंने कहा था कि बड़ा आने वाले समय का बड़ा अच्छा शेयर बनेगा। ये आज 14 रुपए के आसपास शेयर पहुंच चुका। और इन सब के फंडामेंटल एनालिसिस हमने देखे थे। सुजलॉन हो, जीएमआर इंफ्रा हो, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियां आने वाले समय के 2 या 3 साल बाद ये बनने वाली हैं। जो मुझे लगता है, ये मेरा एनालिसिस है, ये कोई शेयर की एडवाइस नहीं है, दोबारा बता दूं। चले, फिलहाल आज कैसे आना हुआ सर? तो आज आना हुआ कुछ घटनाएं, और घटनाओं को लेकर पहले भी मैं आता था और अब वही घटनाओं को लेकर आज भी मैं आया हूं, ताकि आपका नॉलेज बढ़ता रहे। बस यही पर्पस है और कोई नहीं। तो सर आज हमारा नॉलेज कैसे बढ़ाओगे आप? तो आज की घटनाओं को लेकर तभी तो मैं आया हूं। तो देखिएगा ना, आज की न्यूज से ले चलिए। तो न्यूज क्या क्या है, जरा इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि क्या क्या न्यूज है, जरा आज की देखना शुरू करते हैं। अच्छा, पहले कहां से शुरू करें? पहले एक छोटी खबर से शुरू करते हैं। छोटी सी खबर ये है कि जेपी एसोसिएट्स बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी एक जमाने में, फिर इन्होंने डिफॉल्ट किया। बहुत सारे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट बनाए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली के आसपास के एरिया में। 10,000 होम बायर्स का पैसा डूब गया। अब कंपनी के जो कर्ता धर्ता हैं वो अभी जेल में ही है। मीनवाइल ये कहीं उम्मीद जगाई जा रही थी शेयर मार्केट के अंदर भी कि शायद कंपनी डिफॉल्ट ना करे ना करे ना करे, ऐसी ही तैसी डिफॉल्ट कर दिया। तो जेपी एसोसिएट अभी भी मतलब जो एक मेजर इंस्टॉलमेंट जानी थी उसमें भी डिफॉल्ट हो चुका है। और आज की डेट में अगर बैंकों का टोटल डिफॉल्ट देखूं मैं इस कंपनी के अंदर, तो लगभग इस बार डिफॉल्ट हुआ 3,961 करोड़ का, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। और टोटल डिफॉल्ट अगर इसमें देखा जाए बैंकों का, तो भाई साहब बैंकों का बस भगवान ही मालिक है। मैं कहूँगा कितना डिफॉल्ट है, ये देखिएगा, 29,429 करोड़ का डिफॉल्ट है। ओ माय गॉड, हे भगवान, भगवान ही मालिक है। खैर, इतना बड़ा एनपीए है और शेयर की ट्रेडिंग आज के डेट में नहीं होती इसमें, ना इस पूरे ग्रुप में नहीं होती है। अब जेपी इंफ्रा के अदरवाइज शेयर्स लिस्टेड थे, तो अब तो कोई उम्मीद बची भी नहीं है और ना ही कोई बिडर आगे लग रहा है कि जो इस कंपनी को टेक ओवर कर जाए। अच्छा, कोई और कंपनी को टेक ओवर कर जाए तो ऐसा कुछ और भी किसी कंपनी में हो रहा है। हाँ, किस कंपनी में हो रहा है भाई? गो फर्स्ट एयरलाइंस। हे भाई, हे भगवान, हमारे देश में ना मुझे लगता है एयरलाइन कंपनियों को ना अपने अपने पंडित जी हायर कर लेने चाहिए और रोज हवन करवाना चाहिए कि कहीं नजर ना लग जाए। एक समय था जब हमारे देश में टाटा एयरलाइन चलती थी 1949 में, फिर टाटा जी ने वो एयरलाइन भारत सरकार को दे दी और नाम बना एयर इंडिया। ठीक है, 1960s तक मतलब हमारा एयरलाइन का जो मैनेजमेंट था वो इतना सफलतापूर्ण था कि सिंगापुर एयरलाइंस, जो कि वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल एयरलाइंस है आज की डेट में और प्रॉफिटेबल एयरलाइंस है, उन्होंने हमसे सीखा था। कई महीनों तक यहां पर ट्रेनिंग चली थी एयर इंडिया में कि उन्हें हमने सिखाया था कि कैसे एयरलाइन चलाते हैं। बट हमारा देश में पता नहीं, कभी जेट डूब रहा है, कभी किंगफिशर डूब रहा है। अब ये एक और एग्जांपल, गो फर्स्ट, गिनी चुनी एयरलाइन है उनमें से भी डूबी जा रही हैं। अब ले दे के सब कुछ टाटा के पास ही है। विस्तारा एयरलाइंस टाटा का एयरलाइंस है, मतलब जॉइंट वेंचर है सिंगापुर एयरलाइंस के साथ में। एयर इंडिया वो टाटा का है, तो ले दे के सब कुछ टाटा का ही है आज की डेट में एयरलाइन बिजनेस में। बाकी जो बची स्पाइस जेट, वो भगवान मालिक है। फिलहाल वापस आते हैं इस पर। गो फर्स्ट कैंसल द फ्लाइट टिल 12th of June साइटिंग द ऑपरेशन रीजन। हुआ क्या है, कंपनी ने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है। इसके ऊपर ना मैं कल का दिन स्पेसिफिक क्लिपिंग बनाऊंगा। फॉल ऑफ गो फर्स्ट, तो गो फर्स्ट का फॉल क्यों हुआ, रीजन क्या है फर्स्ट गो फर्स्ट के फॉल का। सैटरडे को, सॉरी कल फ्राइडे है, सैटरडे को मैं इसके ऊपर क्लिपिंग बनाऊंगा जहां मैं आपको रीजन बताऊंगा कि गो फर्स्ट के फॉल होने का रीजन क्या है,
क्यों इसे मतलब क्यों फॉल हुआ, कौन कौन से पीछे रीजन है, सारा स्कैम जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल कंपनी ने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी है। फ्लाइट कैंसिल क्यों की है, उसके पीछे का रीजन भाई गो फर्स्ट सो अच्छा, एक और देखो यहाँ पे एक और न्यूज भी है। फ्लाइट कैंसिल हो गई है क्यों, क्योंकि कंपनी इंसॉल्वेंसी में है। जब फ्यूल के देने के पैसे नहीं है तो फ्लाइट कहां से चलेगी। फिर कहता है गो फर्स्ट सोल इंटेंट इज टू हाईजैक द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस डिलीवरी एलिज इन अप्लिया। ये क्या हुआ, ये बड़ी गजब की घटना हुई यार। मतलब क्या कहें कि धोखेबाजी है ये तो, और क्या है। सोचो कंपनी पार्टिकुलर डेट पर वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए, वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करने जा रही है कि भैया हमसे हो गया डिफॉल्ट और हम कहीं कहीं नहीं गए। 2 मई को कंपनी ने इंसॉल्वेंसी की पिटीशन फाइल की और सेम डे मॉर्निंग में कंपनी, ये कार्गो डिलीवरी कंपनी है, डिलीवरी आपने नाम सुना होगा, जिनसे पैसा रिकवर कर रही है, पैसा रिसीव कर रही है। क्यों, क्योंकि उन्हें माल की डिलीवरी करवानी थी गो फर्स्ट एयरलाइंस के थ्रू, जैसे कार्गो कंपनीज करवाती रहती हैं। अजीब बात है। अब डिलीवरी वालों ने यही कहा है कि ये गलत नहीं है। जिस दिन आप पिटीशन फाइल करने जा रहे हो खुद की, आपको खुद पता है कि हम आज पिटीशन फाइल कर रहे हैं, उस दिन सुबह आप हमसे एडवांस भी रिसीव कर रहे हो। अब दिक्कत क्या है, वो एडवांस भी अटक गया। तो ये क्या फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस में नहीं आना चाहिए? यस, ये बनता तो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस का है। बट फिलहाल अभी डिलीवरी की पिटीशन फाइल हुई है। लेट अस सी इंसॉल्वेंसी पिटीशन के अंदर अगर निकला कि डायरेक्टर्स ने फ्रॉड किया है तो सजा काफी गंभीर है, जो कि गो फर्स्ट के डायरेक्टर्स को मिल सकती है, चाहे बेशक उन्होंने वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर किया, बट फिर भी सजा गंभीर मिलेगी क्योंकि ये फ्रॉडुलेंट केस है। अगर ये प्रूव हो गया तो देखते हैं आगे केस में क्या होगा, ये आगे आगे चलकर पता लगेगा। फिलहाल तो आज की ये हमारे पास मोटी मोटी 3 जयप्रकाश जी कह रहा हूँ, जयप्रकाश एसोसिएट की खबर थी, और गो फर्स्ट को लेकर 2 खबरें थी कि कोई सारी फ्लाइट कैंसिल है, यानी कि कंपनी के पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी, और फ्रॉड का केस अलग बन रहा है डिलीवरी के कारण। मतलब मैंने भी पहली बार सुना है कि कंपनी इंसॉल्वेंसी में जा रही है, उसे पता है आज हम इंसॉल्वेंसी की पिटीशन फाइल कर रहे हैं, बट फिर भी लोगों से एडवांस रिसीव कर रही है। अब जब एडवांस रिसीव किया होगा तो उन्होंने 57 लाख का एडवांस देते हुए कहा होगा कि हाँ जी हम एडवांस देने जा रहे हैं, इन्होंने भी कहा होगा हाँ हाँ, यानी कि अब ये भी नहीं कह सकते मैनेजमेंट को पता नहीं है। चलो खैर। अच्छा, एक और न्यूज है आज की, जो न्यूज है ना ये वाली, ये है जीएसटी को लेकर। अब देखो, मैं जीएसटी का एक्सपर्ट तो नहीं हूं, मैं लॉ मैटर्स का एक्सपर्ट तो हूं, मगर मैं जीएसटी पार्टिकुलर लॉ का एक्सपर्ट नहीं हूं। तो फिर अब ये जो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा डिसीजन दिया है। उसने कहा है अपहोल्ड, मतलब सही ठहराया गया है, जीएसटी रूल्स ऑन टैक्सिंग द इंटरमीडियरी सर्विसेज फॉर द क्लाइंट्स अब्रॉड। अब इसका इंपैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा? आप इस टाइम जो ये देख रहे हैं, ये जो चैनल देख रहे हैं, ये जो क्लिपिंग देख रहे हैं, आप सीए, सीएस, सीएमए सभी प्रोफेशन से हो सकते हैं, चाहे आप फाउंडेशन लेवल हो, इंटर लेवल हो, फाइनल लेवल हो, किसी भी लेवल के हो सकते हैं। तो इसका इंपैक्ट क्या है कि भाई इंटरमीडियरी की सर्विसेज के ऊपर हाई कोर्ट ने सही ठहराया है कि हाँ जी ये होना ही होना चाहिए। इसका इंपैक्ट क्या है? तो मैं एक काम करता हूं, आज से हम एक नया फीचर भी शुरू कर रहे हैं। हम एक जीएसटी एक्सपर्ट को कॉल पे ले रहे हैं, मैं उनके थ्रू जानना चाहता हूं ताकि आपको भी ज्ञान मिल सके कि ये हो क्या रहा है, इसका मतलब क्या है। तो हम अपने एक जीएसटी एक्सपर्ट को कॉल पे लेते हैं, एंड हमारे एक्सपर्ट का नाम है मदन जी, सीए मदन गोपाल जी, एंड मैं उनको कॉल पे ले रहा हूँ, स्पीकर पे ले रहा हूँ। मदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित पोपली के इस यूट्यूब चैनल पर। मदन जी, इस टाइम आपको बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं, और आप जैसे कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी के सामने वो एक्सपर्ट आते हैं, मैं कोई अमिताभ बच्चन नहीं हूं और उनके बाल मेरे से ज्यादा हैं। तो इस टाइम आप मेरे साथ बैठे हैं, और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों को एक कॉन्सेप्ट आप समझाइएगा कि आज का जो एक डिसीजन आया है बॉम्बे हाईकोर्ट का, जिसमें कहा गया है कि जीएसटी रूल्स ऑन टैक्सिंग द इंटरमीडियरी सर्विसेज फॉर द क्लाइंट अब्रॉड, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस रूल को सही ठहराया है। ये जीएसटी रूल ऑन टैक्सिंग द इंटरमीडियरी सर्विसेज, इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है बच्चों को, बच्चों के एग्जाम के लिए, चाहे वो इंटर के हो, फाइनल के हो, क्या इंपैक्ट है इसका? ये बेसिकली सर सीए फाइनल वालों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। ये आईजीएसटी का सेक्शन 13(8)(b) है। अच्छा, आईजीएसटी का एक्ट, हाँ, आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 13(8)(b है। ओके। जिसमें इंटरमीडियरी सर्विसेज पर टैक्स लगाया गया है, आईजीएसटी का टैक्स।
अच्छा, ठीक ओके है। ओके। अब इसको एक एग्जांपल दे दूंगा छोटा सा, तो बहुत इजी समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ। जैसे मान लो कि अमित सर, आप क्या करते हो, आप एक एजेंट हो इंडिया में, ठीक है। जो बाहर बैठे किसी परचेजर के लिए आप गुड्स अरेंज कर देते हो, ठीक या है। कोई सर्विस अरेंज कर देते हो, ठीक है। आप अरेंजमेंट करते हो एक एजेंट के फॉर्म में, ठीक है। और उसके लिए आपको सर्टेन कमीशन मिलता है। ओके। अब आप एज इंडिया में, इंडिया से बाहर सप्लाई सर्विस कर रहे हो, ऐसा मानते हो आप? बोलो हाँ। बिल्कुल हाँ। आप कहोगे कि ये एक्सपोर्ट है, बिल्कुल ठीक। आप बोलोगे कि मेरा ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। बिल्कुल ठीक। सेक्शन नंबर 13(8)(b) कहता है कि इस एक्सपोर्ट को हम, इसको हम एक्सेप्शन मानेंगे एक्सपोर्ट का। अच्छा। ठीक है। और वो कहता है कि इसको हम टैक्सेबल सप्लाई मानेंगे। ओहो, ओके 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 मदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बच्चों के ज्ञान के लिए उनके में वृद्धि की। फाइनल सीए फाइनल, सीएस फाइनल, सीएमए फाइनल, सभी बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, बड़ी ज्ञानवर्धक बात थी आपके लिए। और बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जजमेंट तो आपके ज्ञान में डेफिनेटली मदन जी ने वृद्धि की है, और हम धन्यवाद देते हैं, आपकी तरफ से भी मैं धन्यवाद देता हूं मदन जी को। मदन जी धन्यवाद। हमें जब जब जीएसटी पे या इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी कुछ भी ज्ञान चाहिए होगा तो हम आपकी सेवाएं लेते रहेंगे मदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की न्यूज, और अब आज थर्सडे है, आज इसे कंक्लूड करता हूं मैं। सैटरडे को अब आपको गो फर्स्ट एयरलाइंस का फॉल, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, वो सारे रीजन एक्सप्लेन करूंगा। तो धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए। एंड प्लीज जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये ज्ञानवर्धक आपके पास क्लिपिंग्स आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी। थैंक यू।